आप में से जो लोग कतर में काम के इंतजार में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कतर में कब से काम स्टार्ट होगा, नया प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने वाले हैं। इसी तरह इस वीडियो में आप लोगों को कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो कतर में रहने वाले तमाम भाइयों को मालूम होना चाहिए। वो ये कि कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज अल सानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह कतर में नए प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को सेलेक्ट किया गया है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रह चुके हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लिए शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा आल सानी को चुना गया है। कतर में इस साल उम्मीद है कि 23 मार्च से रमजान शुरू हो जाएगा और 29 दिनों तक का रोजा होगा। कतर में इस साल रोजे का जो दौरानिया होगा, यानी कितना घंटा रोजा रखना पड़ेगा, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि 14 से 15 घंटे तक का रोजा होगा। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सीलिन बीच की तस्वीर है, जिसमें बहुत सारे लोग सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोगों के दरमियान अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। एमओआई कतर की तरफ से कहा गया है कि गाड़ियों की इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि ऑनलाइन तरीके से निकालने पर लोगों को लाइन में खड़ा होकर के देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। ये सजेशन उन लोगों को दिया गया है जो कि बाहर के लोग अबू समरा बॉर्डर के जरिए अपनी गाड़ी लेकर के कतर आते हैं। तो इन लोगों को कस्टम क्लियरेंस में आसानी करने के लिए ऑनलाइन इंश्योरेंस बनाने को सजेस्ट किया गया है। जिस वेबसाइट पर आप ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस बनवा सकते हैं, इसका लिंक आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। गाड़ियों के इंश्योरेंस की फीस क्या होगी इसके बारे में बता दिया गया है। प्राइवेट गाड़ी के लिए 120 रियाल, रेंट वाली गाड़ी के लिए 150 रियाल, जबकि बस के लिए 150 रियाल, इसी तरह मोटरसाइकिल के लिए 45 रियाल। आप में से जो लोग कतर में काम के इंतजार में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सारे लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूर है। अशगाल ने ऐन खालिद में कई सड़कों के मेंटेनेंस का काम शुरू किया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी यानी जिसे अशगाल कहा जाता है, कतर गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रोजेक्ट इशू होते हैं, जो भी काम मिलता है, अशगाल ये सारा काम लेकर के दूसरी कंपनियों को दे देता है। उसके अलावा अलवाब स्ट्रीट और जखरिया किंडरगार्टन स्ट्रीट में भी काम है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दोहा कॉर्निश की तस्वीर है जहां पर मेंटेनेंस का काम हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि कतर में काम का चलना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अबू समरा बॉर्डर पर कस्टम वालों ने कुछ ममनुआ सामान को जो कि कतर लाने की कोशिश की जा रही थी, इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। दूसरी तरफ रैयान बलदिया ने एक होटल को 7 दिनों तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ पर ऐसे कंडीशन में खाना दिया जाता था जो कि लोगों के हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।